class 12th, all the students, those who are looking to me, everybody, once again welcome in the chapter of the alcohols, phenols and ethers. Dear students, in the last class, in the previous video lecture, we have discussed about the alcohols, its introductory parts, its nomenclature and classification. In the movement of the ahead part of the alcohol, we will go forward for covering the preparatory methods of alcohols. So today in this video class, we will discuss about the preparatory methods of the alcohols by different means. So please note it down the heading of the today's class, that is the general methods of preparation of alcohols. Okay, even बच्चों, the alcohols can be prepared by different means of preparatory methods. बहुत ज़्यादा तरीके से, कई तरीके से अल्कोहल्स को बनाया जा सकता है। बहुत सारे मेथड्स होते हैं। कुछ कॉमन और जनरल मेथड्स हमारे कोर्स में हैं, जिनको कि हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला मेथड हम यूज करेंगे, द रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड्स with KOH, and this type of the reaction, that is also known as the nucleophilic substitution reaction, which you have already studied in the previous chapter. So write it down in the preparatory methods. The first method, by the action of alkyl halide, ठीक है, RX मैंने यहाँ पर लिखा है मीन टू से एल्किल हैलाइड विथ KOH, ठीक है, KOH के साथ में, और इस रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब यहाँ पे एल्किल हैलाइड है बच्चों, इस एल्किल हैलाइड के साथ में, यानी कि RX के साथ में जब हम KOH का रिएक्शन कराते हैं, KOH इन द सेंस कि इसमें जो OH पार्ट है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एज अ न्यूक्लियोफाइल हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इन दोनों का रिएक्शन जब होता है तो दिस वन इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल व्हिच विल रिप्लेस द वीकर इलेक्ट्रोफाइल, और इसको हटा करके इसके साथ में लग जाएगा। चूंकि यहाँ OH है तो यहाँ पर OH लग जाएगा, और जब OH लग जाए तो OH लगने पर हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है, जो कि अल्कोहल है, वो बन जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं R ये, ठीक है, और फिर प्लस X के साथ में, ठीक है, ऐसे करके। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं अपनी रिएक्शन के साथ में, जैसे RX फॉर एग्जांपल CH3 CH2 सपोज फॉर एग्जांपल Br, ओके, ब्रोमोइथेन प्लस KOH, राइट, KOH इन दोनों की रिएक्शन करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ओके, ड्राई ईथर के साथ में DE मतलब ड्राई ईथर समझ लो, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख दे रहा हूं। OH यहां पर आ गया, Br इसके साथ में चला गया, क्या बन गया, CH3 CH2 OH प्लस KBr। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब यहाँ OH वही न्यूक्लियोफाइल जैसे काम किया और न्यूक्लियोफाइल काम करके अल्कोहल बना दिया। बात समझ में आ गई? सो दिस इज द फर्स्ट प्रिपरेटरी मेथड, सिंपल। ओके, अब ये एग्जाम में आ गया कि हाउ कैन यू कन्वर्ट द एल्किल हैलाइड इनटू अल्कोहल, तो बाय द रिएक्शन ऑफ KOH। नोट डाउन द सेकंड मेथड, द रिडक्शन ऑफ, बेसिकली दिस इज नोन एज द रिडक्शन of aldehydes और कीटोन्स। ठीक है,
कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब बेटा यहां ये भी लिख लो कि एल्डिहाइड गिव्स, ओके, एल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, whereas ketones give, okay, ketone gives secondary type alcohol। ठीक है, ये अब इसमें फर्स्ट स्टेप मानते हैं हम ए और सेकंड स्टेप मानते हैं बी। तो फर्स्ट स्टेप पहले हम यहां पर ए वाला समझते हैं, बाय द एल्डिहाइड। ठीक है, अगला चैप्टर भी आपका है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का। ओके, आप जान रहे हो एल्डिहाइड कैसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप CHO का लगा हो। ठीक है, और कीटोन्स कौन से होते हैं जिनमें CO लगा हो। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप। अब इसके साथ में एल्डिहाइड में CR यहाँ पे, ठीक है, एल्किल के साथ में CHO। ओके, इसमें क्या हमें कराना है, रिडक्शन कराना है। रिडक्शन इन द सेंस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या हम इस रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। बात एक है, हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का एडिशन। तो यहाँ पर H2 ऐड होता है हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल। ठीक है, निकेल कोई ना कोई कैटालिस्ट, प्लेटिनम या निकेल कोई ऐसा सब्सटेंस है। अब यहाँ पर देखो बेटा, ये H2 निकल करके आकर के इसके साथ में लग जाता है। तो ये बन जाता है RCH2 और ये OH फंक्शनल ग्रुप इसके पास में ही है। तो आप देखो ये अल्कोहल का फॉर्म ले लिया, लेकिन अल्कोहल का फॉर्म लिया तो किस रूप में, प्राइमरी के रूप में। कितने भी तरीके का हम यहाँ पर कह सकते हो कि CHO जो ग्रुप होता है वो हमेशा पहले लगता है। तो पहले लगने की कंडीशन पे हमेशा इसके साथ में एक ही कार्बन अटैच्ड होगा। ओके, तो इस कंडीशन पर एल्डिहाइड कैसा देता है, प्राइमरी टाइप अल्कोहल देता है। बात समझ में आ रही? इसी रिएक्शन को हम आगे बढ़ा करके ऐसे लिख सकते हैं, सपोज CH3 CH2 CHO एल्डिहाइड, ठीक है, प्रोपेनल, ओके, प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल। अब इसी को जोड़ दो, क्या हो जाएगा, 1 2 3, क्या हो गया, C3H, 3 2 5 और 2 7, C3H7OH इकट्ठा करके लिख दिया हमने, प्राइमरी टाइप अल्कोहल। बात समझ में आ रही है? प्रोपेन 1 ऑल। ओके, अब यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, राइट, नोट इट डाउन। तो फर्स्ट पार्ट ए पार्ट, ये था ए पार्ट। बी अगर आप समझें, सेकंड पार्ट जैसा मैंने कहा कि कीटोन CO ग्रुप बीच में लगता है, और बीच में लगने की वजह से इसके जो साइड चेन होती है वो ऑटोमेटिकली OH का फॉर्मेशन सेकेंडरी अल्कोहल के साथ में करती हैं। ठीक है, तो आगे का इसको भी जरा समझ लीजिएगा, इसकी फंक्शनिंग। यहां पर कीटोन के साथ में CO और एक एल्किल ग्रुप यहां, एक एल्किल ग्रुप यहां, राइट, ये कीटोन का सिंबलाइजेशन है। अब इसके साथ में जब हाइड्रोजन का रिएक्शन होगा, हाइड्रोजनेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ, यहां पर भी हम निकेल को ले सकते हैं, प्लेटिनम निकेल ले सकते हैं। इसके साथ में अब ये जो H2 है, ये H2 आकर के इसके साथ में अटैच होता है। ठीक है, जिसमें से एक H तो C के साथ में आ जाएगा, एक H O के साथ में आ जाएगा। सो दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से इनकी फंक्शनिंग होगी, CHOH और फिर ये R यहाँ। तो ये सेकेंडरी टाइप अल्कोहल, OH यहाँ पर, इसके साथ 2 कार्बन सिस्टम लग गए तो सेकेंडरी टाइप अल्कोहल। ठीक है, ऐसे करके रिएक्शन आगे समझाते हैं। नीचे जगह नहीं है बच्चों, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, ऊपर रख करके आप समझ लीजिए। हाँ, देखिए नाउ यहां देखो बेटा, इसमें
इस ग्रुप के साथ में, सपोज CH3 C फिर CH3, जरूरी नहीं है कि ये डबल सेम टाइप के हों, R डैश भी हो सकता है जैसे भी, ओके। प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल, अब CH3 और ये हो गया CHOH, क्लियर, ओके। ऐसे करके ये सेकेंडरी टाइप अल्कोहल बन गया, ओके। प्लीज नोट इट डाउन दिस रिएक्शन आल्सो। अब इसमें कितना भी चेंज कर सकते हैं, तो एक लिख दिया मैंने, इस तरह समझा दिया। नेक्स्ट वन, ओके। सो बाय द ईस्टर, इसके साथ में RCOO, ठीक है, RCOO, उसके बाद में यहां पर R प्लस H2O, राइट। अब यहां H2O के साथ में ये इन द प्रेजेंस ऑफ द H2SO4 मींस टू से एसिडिक मीडियम होना चाहिए, ठीक है। और एसिडिक मीडियम में इसके साथ में फिर यहां पर ये एक H और ये एक OH, ये तो जानते हो। अब ये एक इसके साथ में आकर के लगेगा और एक फिर इसके साथ में आकर के लगेगा, राइट। तब ये क्या बन जाएगा, RCOOH प्लस ROH। अब हमारा ये जो बाई प्रोडक्ट तैयार हुआ, वो बाई प्रोडक्ट तैयार हुआ किसके साथ में, अल्कोहल के साथ में, ठीक है। तो अब यहाँ पे इनकी रिएक्शंस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल CH3COO, ओके, एंड CH3, राइट, प्लस H2O इन द एसिडिक मीडियम। अब इसको तोड़ दो, तो ये क्या बन गया, एसिटिक एसिड CH3COOH और प्लस CH3OH मींस मीथेनॉल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक बना, राइट। अभी अगली रिएक्शन हम देखेंगे यही ईस्टर के बजाय ईथर के साथ में, तो ईथर के साथ में वहां पर 2 बनता है, ठीक है, वो भी देखते हैं। इसको लिख लीजिए पहले ईस्टर के साथ में, तो यहाँ पर 1 बना है, नोट इट डाउन। अब ये रिएक्शन चाहे तो हम वाटर के साथ में ईस्टर भी करा लें या फिर NaOH के साथ में भी करा सकते हैं। यहाँ पर ये मान लेते हैं फर्स्ट पार्ट इसका हो गया, एंड द सेकेंड पार्ट ऑल्सो विच वी कैन राइट, ठीक है। सेकेंड पार्ट में RCOO, उसके बाद R, ठीक है, प्लस NaOH के लिए कुछ जरूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा चीज के लिए। अब यहाँ एक Na निकल करके यहाँ आ जाएगा और OH इसके साथ में आ जाएगा, तो यहाँ पर ये बनेगा COO Na प्लस ROH, ठीक है। NaOH के साथ में अगर हम रिएक्शन कराएं तो नाउ विद दिस CH3COO, फिर मानते हैं CH3 प्लस NaOH। अब ये सोडियम एसीटेट CH3COONA प्लस CH3OH, ये हमारा डिजायर्ड अल्कोहल आ गया, ठीक है। और उससे पहले क्या बना, सोडियम एसीटेट, राइट, ऐसे करके। तो ये 2 रिएक्शन ईस्टर के साथ में आ गई, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नोट इट डाउन। कंप्लीटेड, ओके बेटा। सो नेक्स्ट प्रिपरेटरी मेथड, द प्रिपरेटरी मेथड नंबर 4, that is we can prepare the alcohol with the help of ethers, okay, ethers. Basically it's the hydrolysis of the ethers, okay, mean to say the reaction of the ethers with the water in the acidic medium. So it's a symbol which we can write as the
RO, R में भी, अब ये दोनों ईथर में यहाँ पर सेम भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, चाहे जैसे भी, ठीक है। प्लस रिएक्शन विद द वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिडिक मीडियम, यानी H+ आयन। बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन बनता है और हाइड्रोनियम आयन कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करके फिर H और OH के कॉम्बिनेशन के साथ में यहाँ पर दो तरह के ईथर एल्कोहल्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। सो अगेन यहाँ पर क्या बन जाएगा, ROH प्लस R-OH। अगर अलग अलग है तो, अगर ये एल्किल ग्रुप अलग अलग हैं तो अलग अलग बनेगा एल्कोहल, ओके। और अगर सेम है तो सेम टाइप के दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे। क्लियर हो रहा है? ओके। आगे देखिए, इसको हम चेंज कर लेते हैं। सपोज CH3 CH2O CH3 एंड CH2 एंड CH3, ठीक है। कॉम्बिनेशन करके भी हम एक साथ इसको लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड H2SO4, ठीक है बेटा, नोट करते चलो H2SO4। अब एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा और एक इसके साथ में प्रोडक्ट बनेगा H और OH के कॉम्बिनेशन के साथ में, ठीक है। सो ये बन जाएगा C2H5OH, दोनों मैंने एक साथ ही रखा है, इधर का और इधर का दोनों का एल्किल ग्रुप जो है वो सेम रखा है, तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल हमारे बन जाएंगे C2H5OH प्लस C2H5OH, या फिर हम डायरेक्टली एक साथ करके 2C2H5OH भी हम लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ऐसे करके अब इसी में अलग अलग रिएक्शंस हम बढ़ा करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्रिपरेटरी हमारा मेथड हो गया। नेक्स्ट फिर हमारा प्रिपरेटरी मेथड है, वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर द एल्कोहल्स बाई प्राइमरी एमीन्स, ओके। प्राइमरी एमीन्स के साथ में भी हम एल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन, द नेक्स्ट प्रिपरेटरी मेथड बाय द प्राइमरी ठीक है, बाय द प्राइमरी अमीन। ठीक है, प्राइमरी अमीन, इसके साथ में प्राइमरी अमीन NH2, ओके, विद द रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड HNO2, ठीक है। अब यहाँ HNO2 के साथ में क्या बनेगा, एल्कोहल प्लस नाइट्रोजन गैस और प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा, वाटर फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसी रिएक्शन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज C2H5NH2 इथाइलअमीन, ओके, इथाइलअमीन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ में, ठीक है। अब एल्कोहल बन गया, OH निकल करके यहां पर आ गया, C2H5OH प्लस N2 नाइट्रोजन गैस और प्लस H2O का फॉर्मेशन। क्या देख लो, रिएक्शन बैलेंस है, 2 और 1 3, ये तो इधर हो गया, 2 और 1 3, ठीक है, 2 है 2 है 2 है, करेक्ट है, ओके बेटा। तो हमारे ये एथाइल अल्कोहल, नाइट्रोजन और वाटर का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे हम अमीन को चेंज कर लेंगे, नाइट्रस एसिड वही रखेंगे प्रोडक्ट साथ में, जो कुछ भी है जैसे भी है इस तरीके से हम एल्कोहल बनाते हैं। जैसे मैंने अभी शुरुआत में आपसे कहा था that how can we convert the primary amine into alcohol, so with the process of the reaction of the nitrous acid, clear। तो ये कुछ हमारे प्रिपरेटरी मेथड्स थे जिनसे कि हम एल्कोहल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं
फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्कोहल्स। बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल से रिलेटेड अगर हम इनकी फिजिकल स्टेट की बात करें, फिजिकल स्टेट फर्स्ट वन, अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड स्टेट की बात करें तो स्टेट से रिलेटेड जो हमारे लोअर एल्कोहल्स होते हैं, यानी कि जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है, जैसे मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, जो लोअर एल्कोहल्स होते हैं वो लोअर एल्कोहल्स बेसिकली लिक्विड स्टेट में होते हैं। ठीक है, तो हम ये फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। मान लो नंबर 1 में ओके, लोअर एल्कोहल्स आर फाउंड इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, जबकि जो बड़े एल्कोहल्स होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर मासेस के जो एल्कोहल्स होते हैं वो सॉलिड होते चले जाते हैं और वैक्सी लाइक सब्सटेंसेस हो जाते हैं। ठीक है, वैक्स टाइप को उनको छूने पे ऐसा लगता है जैसे कि ये वैक्स टाइप में है। ओके, ये भी हम लिख सकते हैं whereas higher alcohols are waxy and solid। ठीक है, वैक्सी एंड सॉलिड। तो इस तरह से इनकी अगर हम स्मेल की बात करें, स्मेल, तो इनका स्मेल स्वीटी स्मेल होता है, थोड़ा हल्का सा स्वीट स्मेल में आता है। टेस्ट की अगर हम बात करें इनके टेस्ट की, तो इनका टेस्ट बर्निंग टेस्ट होता है, मतलब कि टेस्ट करने से थोड़ी जलन सी महसूस होती है। ठीक है, वेपराइजेशन की अगर हम बात करें वेपर की, तो ये हाईली वेपराइजेशन कॉज करते हैं। ठीक है, मींस इनकी वेपर जल्दी निकलती है। आप देखते हो कि अगर हम अल्कोहल को ऐसे लगा लें, स्प्रिट को अल्कोहल को लगा लेते हैं तो ठंडा लगता है। ठीक है, वोलेटाइल इन नेचर के होते हैं, इनकी वेपर तुरंत निकलना शुरू हो जाती है। आग अगर हम इनको पकड़ाने की कोशिश करें तो थोड़ी दूर से इनकी वेपर में आग तुरंत पकड़ लेते हैं, हाईली बर्निंग सब्सटेंसेस होते हैं, जल्दी से आग पकड़ लेती है। राइट, ऐसे करके सो फिजिकल स्टेट इसमें टेस्ट हो गया, ऑर्डर हो गया। ओके, इन सब चीजों को लेकर के नेक्स्ट अगर नंबर 2 हम इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें। ठीक है बेटा, सॉल्युबिलिटी नेक्स्ट वन, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें, सो सॉल्युबिलिटी अभी मैंने बताया कि जो लोअर एल्कोहल्स होते हैं वो लिक्विड होते हैं। सो लिक्विड कैन डिसॉल्व इन द लिक्विड आल्सो, अगर वो मिसिबल हैं तो एल्कोहल्स के जो लोअर सब्सटेंसेस होते हैं वो वाटर के साथ में मिसिबल होते हैं, जबकि बड़े जो होते हैं, बड़े इन द सेंस हायर मॉलिक्यूलर मास वाले, वो वैक्सी नेचर के होते हैं, वो जल्दी डिसॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो लोअर मॉलिक्यूलर मास वाले डिसॉल्व, उसके आगे के नहीं। ठीक है, ऐसे करके सो आज हमने इन चीजों के बारे में डिस्कशन किया। सिमिलरली आगे की क्लास में बच्चों हम इनके केमिकल रिएक्शन और फिर बाकी चीजों के साथ में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।